तो अभी प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अभी आपको डिटरमाइन करना है, आपको ये चेक करना है जो नीचे पॉइंट दिया है वो कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है। ऐसा सम अपन एक बार करके आ रहे हैं, है ना, पॉइंट को कोलिनियर दिखाने के लिए। तब अपन ने यूज किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, बट अभी अपन ने स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो अभी अपन पॉइंट को कोलिनियर दिखाएंगे यूजिंग स्लोप। ये समझा। और ये स्लोप वाला जो मेथड है ना, ये काफी इजी है डिस्टेंस वाले मेथड से, क्योंकि डिस्टेंस वाले मेथड में आपको क्या फाइंड करना पड़ रहा था, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ, है ना। 3 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था, और डिस्टेंस फॉर्मूला अपने आप में बहुत बड़ा है भाई, और अपने को ज्यादा बड़े में भी मजा नहीं आता है ना। हाँ, तो अपन को जब भी पॉइंट कोलिनियर दिखाना रहेगा तो आप हमेशा इस स्लोप वाले मेथड से सॉल्व करोगे। ये बहुत इजी है, एक बार आप सीख जाओगे आप मचाते हुए चलोगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वापस 6 सम दिया, तो मैं इसमें से 3 या 4 कराऊंगा, बाकी सब आपको घर पे ट्राई करना है। तो अभी पॉइंट को कोलिनियर दिखाने से पहले ना आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो आपका जो स्लोप रहेगा वो इक्वल रहेगा। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है, व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल, अगर आपका स्लोप इक्वल है तो आपकी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो बोलो, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर आपका लाइन पैरेलल है तो आपकी स्लोप इक्वल हो जाएगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर आपका स्लोप इक्वल है तो आपकी लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये याद रहेगा आपको। डायग्राम बनवा दे हम लोग, यहाँ चल जाएगा, है ना। ये बोला है अगर ये दो लाइन पैरेलल, इसका स्लोप इक्वल, आपको दिख रहा है ना, इसका इसका स्लोप इक्वल ही रहेगा। अगर ये ऐसे ऐसे रहेगी तो इसका जो स्लोप रहेगा वो इसका स्लोप रहेगा ना, क्योंकि लाइन पैरेलल है। स्लोप क्या होता है, ये ढलान, ये ढलान ही सेम है ऐसा। तो व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, तो अगर स्लोप इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल ही होगी। उम्मीद आपको समझा है ये। तो अभी फर्स्ट वाला क्या है, आपको पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, पॉइंट सी दिया है। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो सल्यूशन में है ना, पहला आपको क्या दिया है, पहला आपको पॉइंट ए दिया है, फिर आपको पॉइंट बी दिया है, फिर आपको पॉइंट सी दिया हुआ है ना, इसका नामकरण कर लो। ये आपको पॉइंट ए दिया है, ये आपको पॉइंट बी दिया है, ये आपको पॉइंट सी दिया है। आपको चेक करना है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कोलिनियर है कि नहीं है। जब अपन डिस्टेंस वाले फॉर्मूले सॉल्व कर रहे थे, अपन क्या कर रहे थे, ये छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ निकाल रहे थे। बट अभी अपन इस पॉइंट को कोलिनियर दिखाएंगे बाय यूजिंग स्लोप का मेथड। तो अभी अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अभी अपन पहला स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर अपन स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, बस, है ना। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में आपको दिख रहा है कि आपको 2 बार स्लोप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे पता है, एक बार स्लोप का फॉर्मूला लिख लेंगे, और फिर उसको स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लेंगे। ये समझा। जैसा अपन डिस्टेंस में कर रहे थे, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख ले रहे थे, फिर जितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना रहता है तो फटाफट लगा ले रहे थे, वैसा स्लोप में भी करेंगे। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, या लिख देते हैं ना, छोटा ही फॉर्मूला है, लिख देंगे तो भी चलेगा, लिख दो चलेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो सोल्यूशन में पहला पहला आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये डायरेक्ट लगाने के लिए ना, पहले जो आपका कोऑर्डिनेट है उसको ऐसे ऐसे लिख लो। तो आपको है ना x1 y1 x2 y2, ये जल्दी जल्दी दिखेगा। तो आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया है -1, -1, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0, 1, और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1, 3। तो अभी यहाँ पर मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन ए बी फाइंड करना है। तो ये रहा ए बी, है ना। तो अगर ये ए बी है तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y2 माइनस y1। तो ये y2 माइनस y1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - -1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, 0 - -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1,
माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और ये अपॉन 0 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 1, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 + 1 2 और 0 + 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी क्या मिल गया 2। अभी सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में अपन फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो अभी स्लोप ऑफ द लाइन बी सी फाइंड करने के लिए आप देखो बी सी है कहाँ, यहाँ पर देखो बी सी कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा बी और सी, ये आपका रहा बी, ये रहा आपका सी। तो अगर ये आपका बी सी है तो इसमें मेरे को x1 y1 x2 y2 बताओ। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है ना, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लगा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 0। तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 और 1 माइनस 0 0 ना, 1 गधो, और 2 अपॉन 1 क्या आएगा 2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी 2 है, स्लोप ऑफ द लाइन बी सी क्या है 2 है। तो आपको दिख रहा है ये स्लोप इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ कि देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी बोलो या फिर बी सी बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी। अपने को पता है अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगा, है ना। व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर जो आपका ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। बट आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट बी है वो कॉमन है। अभी ये दो लाइन पैरेलल है बट ये क्या है, पॉइंट बी आपका क्या है, पॉइंट बी आपका कॉमन पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट में अपन ये लिखेंगे बट पॉइंट बी इज कॉमन पॉइंट, पॉइंट बी इज कॉमन पॉइंट। तो जो आपका क्या है बी क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो लाइन पैरेलल था, है ना, स्लोप इक्वल मतलब लाइन पैरेलल मतलब ऐसे दिखेगा, यहाँ देखो मेरी तरफ, उम्मीद है आपको दिख रहा है। तो लाइन पैरेलल है बट पॉइंट बी कॉमन है, तो बी भी कॉमन है, तो ये लाइन उठ के ऐसे चले आएगा। तो दिखा ये लाइन कोलिनियर हो गया, ये समझा। पहला अपन ने दोनों का स्लोप निकाला तो दोनों का स्लोप इक्वल आया। तो व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, तो लाइन ऐसे पैरेलल हो गई। बट फिर मैंने देखा कि वहां पर पॉइंट बी कॉमन है, तो ये लाइन उठ के ऐसे यहाँ चली आएगी, तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। ये समझा, ये मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। उम्मीद है आपको समझा ये, है ना। ये लाइन पैरेलल था लेकिन पॉइंट बी कॉमन है, इसलिए ये लाइन ऐसे ऐसे दिखाई देगी, है ना, ऐसे उठ के यहाँ आ जाएगी, तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा ये। आपको दिखा ये 3 स्टेप में हो गया एकदम। आपको सिर्फ 2 बार स्लोप निकालना और पॉइंट बी कॉमन है और खत्म। ठीक है, उम्मीद आपको समझा ये, कर लोगे इस तरीके से।